बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10 फ़िज़िक्स क्लास 10 का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूसी का आगे टॉपिक 10.2 है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज हमने ये डिस्कस करना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है कि मैं आपको एक जर्नल इसका तारफ़ दे दूँ कि ये वक्त के साथ यानी कि ये ऑसिलेशन कम होती जाती है। अब ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ है, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन क्या हमने पढ़ा था, ऑसिलेशन वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ है कि जो हमारी वाइब्रेटरी मोशन थी वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड या अबाउट अ मेन पोजीशन। तो ऑसिलेशन को आप भी सेम सेंस में लें। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब ये एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है उस जिसके अंदर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। वो आइडियल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मौजूद है। तो अगर ये सिस्टम आइडियल होता तो इसमें ना तो रेजिस्टेंस होती और ना ही फ्रिक्शन, और आपकी जो ऑसिलेशन थी वो चलती रहनी थी, यानी कि एक ही सेम एम्पलीट्यूड के साथ जारी रहती, कंटिन्यूस फॉर इनडेफिनिट टाइम और कभी भी ना रुकती। यानी कि अगर आप एक आइडियल सिस्टम की बात करें, आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद ही नहीं होती। तो वहाँ पे जो आपकी ऑसिलेशन, अगर आप यानी कि ऑसिलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो वो ऑसिलेशन बिल्कुल जारी रहती है सेम एम्पलीट्यूड के साथ, और यानी कि इनडेफिनेट टाइम तक, यानी कि टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है और वो कभी स्टॉप भी नहीं हो सकती, चलती रहती है। अब ये मैंने एक फिगर की मदद से शो करने की कोशिश की है कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक फिगर है। क्या है कि ये वेव्स यानी कि ऑसिलेशन हो रही है इस शक्ल में वेव्स की, ये देखें, ये एम्पलीट्यूड की शक्ल में ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है टाइम के साथ। ये टाइम है ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें, जो ये एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड और कम हो गया, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड और कम, फिर यहाँ पे, यानी कि कॉन्टीन्यूसली एम्पलीट्यूड इज़ डिक्रीजिंग। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। तो ये जो ऑसिलेशन होती है इसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस हैं। आपके गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ऑयल जो होता है, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है, वो ऑयल की जो एनर्जी होती है ये उसको, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ये उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और जब आपकी गाड़ी किसी भी एम्फर्स के ऊपर से गुजरती है तो आपको वो जर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन ये आपके ऑयल की जो एनर्जी होती है, क्योंकि उधर लिक्विड यूज़ होता है ना ऑयल की फॉर्म में, तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आपको इतनी शिद्दत से जर्क महसूस नहीं होता और आपकी गाड़ी दोबारा स्मूथ में आ जाती है। इससे अगला हमारा टॉपिक है वेव मोशन 10.3। ये हमारा टॉपिक है। तो वेव मोशन में क्या है कि वेव इज़ अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव क्या है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वेव प्रोड्यूस कब होती है? वेव प्रोड्यूस होने के लिए डिस्टर्बेंस की ज़रूरत है कि किस मीडियम में जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो डिस्टर्बेंस आगे शिफ्ट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसा कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ये नीचे देता हूँ
पूल, ये समझ लें एक पूल है। इधर ये एक पत्थर पड़ा है, इसको मैंने कॉर्क लिख दिया है। तो क्या है कि इसके अंदर ये सारा लिक्विड है, पानी है। तो ये पेंसिल है, पेंसिल की मदद से आपने इसके ऊपर डिप किया, फिर आउट किया, फिर डिप किया, फिर आउट किया। तो आप यानी कि पानी के अंदर पेंसिल को अगेन एंड अगेन डिप आउट कर रहे हैं। तो ये वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, ये दायरों की शक्ल में। तो क्या है कि आपके जो हैंड की मैकेनिकल एनर्जी है वो पेंसिल की मदद से इधर शिफ्ट हो रही है और आपके उस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, और ये डिस्टर्बेंस वेव की शक्ल में आगे प्रोपगेट हो रही है। जहाँ पे आपका ये कॉर्क या स्टोन पड़ा है तो ये भी ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने फासले पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये आपका पत्थर भी उसी तरह वाइब्रेट ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी वो एनर्जी इधर शिफ्ट हो रही है। इसकी दूसरी एग्जांपल बी में आप स्ट्रिंग वेव्स भी देख सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जिसको एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ बांधा गया है। इधर वाला जो इसका पॉइंट है वो ओपन है। इसको आप ऊपर नीचे अपने हैंड की मदद से यानी कि ऊपर नीचे इसको मूव कर रहे हैं, तो ये ऐसे वेव की शक्ल में आपकी एनर्जी स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। अब क्या है कि ये वेव क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में आगे प्रोपगेट कर रही है। आपका इसकी मेन पोजीशन ये है, ये इसकी सारी मेन पोजीशन है। यानी कि यहाँ से अगर आप एक लाइन लगाए ना, ये ऐसे, तो ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ से हमने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो जब आप इसको ऊपर नीचे यानी कि मूव करवाएंगे तो ये ऊपर क्रस्ट बनता है, यानी कि मेन पोजीशन से जो ऊपर वेव बनती है वो क्रस्ट होता है, और जो नीचे बनता है वो ट्रफ होता है। ठीक है, तो क्रस्ट ट्रफ इस तरह ये आगे मूव करती जाती है। अब दो क्रस्ट या नीचे दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है वो वेव लेंथ होता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ, अब ये दो क्रस्ट बन रहे हैं जो ऊपर बन रहे हैं, और ये दो नीचे ट्रफ होते हैं जो इस मेन पोजीशन से नीचे बनते हैं। तो इनके दरमियान जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, जिसका यूनिट मीटर होता है। अब हम डिफाइन करते हैं कि असल में ये डेफिनेशन है कि वेव होती क्या है। वेव इज़ डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम में, causes particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। जो वेव होती है वो मीडियम में पैदाशुदा खलल को कहते हैं, जो वजह बनता है मीडियम के पार्टिकल का कि वो वाइब्रेटरी मोशन करें अपने मीन पॉइंट के इर्द गिर्द। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेव्स की, साउंड वेव्स और सनलाइट वेव्स और रेडियो वेव्स। साउंड रीच इन आवर ईयर इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो जब कोई बंदा बोलता है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक जो पहुंचती है वो फॉर्म ऑफ वेव्स के ज़रिए साउंड पहुंचती है। आपको पता है कि साउंड भी एनर्जी की एक किस्म है। तो क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हैं तो एनर्जी वहाँ से वेव में कन्वर्ट होके हमारे कानों तक प्रोपगेट हो रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, यानी कि उसके माउथ से हमारे कानों तक, बोलने स्पीकर के माउथ से लिसनर के कानों तक। सनलाइट जो होती है वो हम तक पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू, वो भी वेव्स है। हीट भी हम तक पहुंचती है। अब हीट के कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू हम तक पहुंचती है, यानी कि ये जो अगर ठोस में हम तक आए तो कंडक्शन के थ्रू, हवा में से आए एयर में से तो रेडिएशन के थ्रू, और लिक्विड में से हम तक किसी मकाम तक ये पहुँचे तो ये कन्वेक्शन के थ्रू पहुँचती है, और ये भी वेव्स के ज़रिए होता है। अब रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जो आप ये ब्रॉडकास्टिंग देख रहे होते हैं टीवी स्क्रीन पे, रेडियो के कोई प्रोग्राम्स, तो ये भी वेव्स के ज़रिए हो रहे होते हैं। अब आगे हमने वेव्स की टाइप्स पढ़नी है, कैटेगरीज ऑफ वेव्स या टाइप्स। बेसिकली वेव्स की टू टाइप्स हैं,
बुनियादी तौर पे वेव्स की कितनी टाइप्स हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स बेसिकली। पहली है मैकेनिकल वेव्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो होती है इसको प्रोड्यूस होने के लिए और अपनी प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन, यानी कि इसकी प्रोडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत है और इसकी प्रोपगेशन मीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल वाटर वेव्स, अभी मैंने आपको पूल वाली एग्जाम्पल समझाई है, तो उसमें क्या था? लिक्विड जो कि वाटर था और वो मीडियम था। पेंसिल जो हमारी थी वो एक वजह बन रही थी डिस्टर्बेंस करने की उस लिक्विड के अंदर, और वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी जो आगे जाके हमारे स्टोन को वाइब्रेटरी मोशन करने पे मजबूर कर रही थी। और साउंड वेव्स भी जो है ना, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स कभी भी खिला में से नहीं गुजर सकती, इसलिए इनको भी एयर की ज़रूरत होती है और वाटर वेव्स को किसी लिक्विड की ज़रूरत, मकसद खुद वाटर की ज़रूरत होती है कि वो वहाँ प्रोड्यूस हो सके। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि जो ये खिलाबाज होते हैं तो फिर वो वहाँ खिला में बात कैसे करते हैं? आवाज़ तो वहाँ जाती नहीं है, तो उनके पास वो स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से क्या होता है कि वो जो बोलते हैं उनकी जो साउंड वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। तो वो इसकी मदद से, यानी कि वो भी वहाँ रेडियो वेव की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं जो भी उनके मामलात हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस होने में या प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है। जैसा कि एग्जांपल रेडियो वेव्स, हीट, लाइट वेव्स एंड एक्सरेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर इसमें कोई गुंजाइश हो, कोई आपके ज़हन में सवाल पैदा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।